तो दोस्तों फाइनली लॉन्च हो चुका है वन प्लस नॉर्ड और इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है ना, और कंपनी ने भी कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी इसकी हाइप क्रिएट होने में। मतलब आप आज के टाइम पे जो भी टॉप के रिव्यूअर्स हैं आप देखोगे तो उन सबको वन प्लस ने अपने फ़ोन्स भेजे हैं और उनको बोला है यार इसको रिव्यू करो, एक सारे के सारे स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। तो यार देखो जब ऐसा होता है ना तो एक दिक्कत आ जाती है कि कहीं ना कहीं पे ना अनबायस्ड नहीं रह पाता है रिव्यू। तो यही इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या प्रोज और क्या कॉन्स है। मतलब प्रोज तो आपको सबने बता ही दिए होंगे, पर मैं आपको कॉन्स भी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन चालू ही करते हैं प्रोज के साथ में। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूँ तो वो है डिस्प्ले की। तो अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो डिस्प्ले आपको मिल जाता है 6.44 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिल जाती है 90 हर्ट्ज की और जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी आपको मिल जाती है 180 हर्ट्ज की। तो मैं मानता हूँ ऑन एंड ऑल आपको बहुत ही ज़्यादा एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर मैं सेकंड आपसे बात करूं तो वो है प्रोसेसर इसमें मिल जाता है आपको 765G। मैं नहीं करूंगा एकदम कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन इस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेसर है ये आपको डे टू डे टास्क में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा और गेमिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑल एंड ऑल मैं कहूँगा कि अबव एवरेज प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। थर्ड अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है सॉफ्टवेयर। इसमें आपको मिल जाता है ऑक्सीजन ओएस, और ऑक्सीजन ओएस में आपको कोई भी ब्लोटवेयर और आपको कोई भी ऐसा सिक्योरिटी रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आपकी प्राइवेसी यहाँ पे सिक्योर रहेगी। रियलमी, वीवो जैसे आपको कोई भी प्री इंस्टॉल ऐप्स नहीं मिलेंगे। तो सिक्योरिटी में मैं कहूँगा कि इसमें कोई कंसर्न नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस मिलने वाला है। चौथी बात करते हैं अपन बैटरी की। तो जो बैटरी है वो आपको मिलने वाली है 4115 mAh बैटरी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही बहुत ही खतरनाक बैटरी दे दी है, पर डिसेंट बैटरी है। और साथ में जब आपको कॉम्बिनेशन मिलता है एक ऐसे चार्जर का जो कि 30 वॉट्स का है, और जो वन प्लस क्लेम करती है वो करती है कि 70% चार्ज हो जाएगा आपका आधे घंटे में। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही धमाकेदार कॉम्बिनेशन हो जाता है। इस वजह से आपकी बैटरी और चार्जर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके फ़ोन को कहीं पर भी रुकने नहीं देंगे। तो देखो अगर मैं आपको कैमरे के बारे में बात करूं तो आपको मेन कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको मिल जाएगा सोनी IMX86 का सेंसर। फिर जो 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिल जाएगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ना जो फ्लैगशिप डिवाइस में एक OIS करके फीचर आता है, जिसका मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, वो आपको इस फोन में मिल जाएगा, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये सीधा का सीधा ये जो आपका रियर कैमरा का जो भी आपका क्वाड कैमरा है ये सीधा उठाया गया है OnePlus 8 से। अब OnePlus 8 की प्राइस के हिसाब से मैं मानता हूँ थोड़ा सा एवरेज था, पर इधर इस प्राइस रेंज में OnePlus Nord में अगर आपको ये कैमरा मिल रहा है तो बहुत ही शानदार बात है। और ये कैमरे में आपको कहीं पे भी दिक्कत आने नहीं वाली है। बाकी तो देखो टेस्टिंग में सब कुछ डिपेंड करती है, पर ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं सेकेंडरी कैमरे के बारे में अगर आपसे बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा। तो मैं बोलता हूं कि इन्हें मतलब ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छे इसमें कैमरा मिलने वाला है। तो कैमरे में मेरे को नहीं लगता आपको कोई ज़्यादा इशू आने वाला है। छठी बात, ये आज के टाइम पे सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है और आपको पता है कि बहुत जल्द 5G आने वाला है। इससे पहले Oppo Reno 3 था जो कि 29,000 में मिल रहा था, पर OnePlus ने 25,000 में लॉन्च कर दिया है ये फ़ोन। और इस वजह से ये जो फ़ोन आज के टाइम पे सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन बन चुका है। तो दोस्तों ये तो हुई सारी प्रोज की बातें, ये सब आपको और किसी भी चैनल में देखने को मिल जाएंगी। आज सब इसके गुणगान ही गा रहे हैं, पर अभी अपन बात करने वाले हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स के बारे में चलो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो देखो कैमरा में ना इस प्राइस रेंज में टेलीफोटो लेंस आ जाना चाहिए था, पर टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है। सेकंड जो चीज़ है वो ये कि इसमें जो मैक्रो लेंस है वो मैक्रो लेंस इसमें से 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 5 मेगापिक्सल का लेंस होता तो बहुत ही बढ़िया बात रहती। तो कैमरे में मुझे ये दो चीज़ें की कमी नजर आई। डिज़ाइन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो डिज़ाइन एवरेज ही है। इसमें जो आगे और पीछे है वो ग्लास है, लेकिन जो साइड में जो इसका फ्रेम है मेरे हिसाब से वो मेटालिक होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आते, लेकिन ये दे रखा है प्लास्टिक का। तो यहाँ थोड़ी सी सेटल करने वाली बात आ जाती है। थर्ड, प्रोसेसर में अगर मैं आपको बात बताऊं तो प्रोसेसर इसमें 765G दे रखा है, जो कि अच्छा प्रोसेसर, पर आपको इसी रेंज में 855 भी मिल जाता है और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको 865 भी मिल जाएगा। तो प्रोसेसर में कहीं ना कहीं इन्होंने बोल दिया कि भैया आपको सेटल होना पड़ेगा, चाहे से हमारा जो लोगो हो वो हो नेवर सेटल। चौथी चीज़, जो इसका जो स्टोरेज है, जो 25,000 वाला वेरिएंट है उसमें सिर्फ 64 GB स्टोरेज दिया गया है। अब देखो 64 GB जो स्टोरेज दिया गया है मैं उससे भी सेटिस्फाइड हो जाता अगर उसमें माइक्रो SD स्लॉट दिया होता तो, पर उसमें माइक्रो SD स्लॉट भी नहीं है। तो यार 64 GB तो आजकल ऐसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि इमेज अगर आपका कैमरा इतना बढ़िया है तो ऑब्वियसली आपकी जो फोटोज होंगी वो भी थोड़ी बढ़िया आएंगी, वीडियो भी होगी वो भी थोड़ी बढ़िया आएंगी। और आज के ऐसे टाइम पे जो डेटा जहाँ पे ऑयल है वहाँ पे सिर्फ 64 GB तो मैं मानता हूँ बहुत ही कम है। और प्लस ये लॉन्च भी सितंबर में
होने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा इसका जो स्टोरेज में है वो कहीं जो 25,000 वाला वेरिएंट है वहाँ पे थोड़ी कमी नज़र आई। पांचवी चीज़, इसमें कोई भी हेडफोन जैक नहीं है और ये कई लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। तो यार अब जो है वो है, पर इसमें हेडफोन जैक नहीं है। छठी चीज़ है इसकी प्राइसिंग। अब यार इसकी प्राइसिंग बहुत अजीब सी लगी मेरे को। मतलब अगर आप 25,000 वाला फ़ोन लेने जाओगे तो आपको स्टोरेज में प्रॉब्लम आ जाएगी, प्लस उसमें माइक्रो SD कार्ड भी नहीं है। अगर आप 28,000 वाला फ़ोन लेने जाओगे तो आपको जो प्रोसेसर इसमें मिल रहा है वो 765G मिल रहा है, पर आपको 28,000 में ही आपको बहुत सारे ऐसे फ़ोन मिल जाएंगे जिसमें आपको 855G मिल जाएगा। मतलब इवन K20 Pro है वो तो 855 दे रहा है और वो सिर्फ 24,000 का है। पर अगर आप 30,000 वाले में जाओगे तो 30,000 में आप थोड़ा सा और खर्च कर लो तो आपको 865 मिल जाएगा। तो मैं मानता हूँ प्राइसिंग थोड़ी सी इसकी मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं दिक्कत है इसके प्राइसिंग में, बट ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये थोड़े से हर फ़ोन की कीमत अगर इसकी 2-2 हज़ार कम होती, मतलब अगर ये पहला वेरिएंट 23,000 का होता, दूसरा 25,000 का और तीसरा जो होता 27,000 का होता, तो मैं मानता हूँ कि ये सबसे परफेक्ट प्राइसिंग रहती। तो थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग में दिक्कत है। तो ऑल एंड ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने इस फ़ोन के बहुत सारे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। मैं इस फ़ोन को कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ये आप पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रोज भी बता दिए हैं, कॉन्स भी बता दिए हैं। किसी के लिए हो सकता है कि भैया प्रोसेसर एक डील ब्रेकर हो, किसी के लिए हो सकता है नहीं हो, किसी के लिए कैमरा एक डील ब्रेकर हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है नहीं हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि डिसीजन आपका है। मैंने आपको प्रोज भी बता दिया, मैंने आपको कॉन्स भी बता दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।